हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। फिर से एक नया व्लॉग में आपका स्वागत है। और एमसीए करने के बाद आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहलाते हो या फिर आपको एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब मिलता है या नहीं मिलता है। बीसीए और एमसीए वाला भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहलाता है और कैसे कहलाता है ये चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर दो तरीके के डेजिग्नेशन होते हैं, एक होता है वेब डेवलपर, ऐप डेवलपर, एक प्रॉपर डेवलपर होता है और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? अब डेवलपर वो होते हैं जो कि प्रॉपर एक स्पेसिफिक डोमेन पर काम कर रहे होते हैं। लाइक तुम अगर वेब पढ़ो, सिर्फ वेब पढ़ो तो तुम्हें वेब डेवलपर कहा जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा माइग्रेशन चारों तरफ है, लाइक तुम वेब भी देख सकते हो, तुम क्लाउड भी देख सकते हो, तुम ऐप भी देख सकते हो या फिर तुम कुछ और चीजों को देख सकते हो, तो कंपनी अपनी एक डेजिग्नेशन डिसाइड करती है जिसे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहते हैं। और ये चीजें ऐसा नहीं है कि लाइक यार कोई कंपनी दे देती है, ये सिर्फ ऑथराइज कंपनी के पास ऑथोरिटी होती है कि वो तुम्हें एज एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का डेजिग्नेशन दे सकती है। सारी कंपनी जो होती है वो तुम्हें बेसिकली वेब डेवलपर, ऐप डेवलपर या फिर डेवलपर का पोजीशन देती है। तो जिनने बीटेक करा है लिटरली उनके माइंड में होता है कि मैं तो यार इंजीनियर हूँ, बैन का कौन आ रहा मुझे डिस्टर्ब करने। लेकिन ये गलत है। तुमने अगर बीटेक करा है तो तुम अपने नाम के आगे इंजीनियर लगा सकते हो। तुम इस एबिलिटी को रखते हो कि तुम अपने नाम के इंजीनियर एज इंजीनियर फैजान तुम कर सकते हो। लेकिन चूंकि मैंने इंजीनियरिंग नहीं करा, मैंने बीसीए करा और एमसीए करा है, तो मैं अपने नाम के आगे इंजीनियर नहीं लगा सकता हूँ। लेकिन मेरी जो डेजिग्नेशन है, जो मेरी पहचान है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर से कही जाएगी। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर में मैं भी एज एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब कर रहा हूँ, तो आने वाले वक्त में मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाऊंगा। तो एसोसिएट इंसान 1 साल के ड्यूरेशन में रहता है। जब वो अपनी जर्नी स्टार्ट करता है तो उसका डेजिग्नेशन एज अ एसोसिएट होता है। फिर 1 साल बाद वो एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर हो जाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बाद उसकी जो डेजिग्नेशन है वो थोड़ी और हाई जाती है और हाई जाने के बाद वो बन जाता है एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तुम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो तुम्हारे पास बहुत सारे डेजिग्नेशन को संभालने की कैपेबिलिटी दी जाती है कंपनी के द्वारा। कंपनी कभी भी ये डिसाइड नहीं करेगी कि तुम एक सिर्फ वेब डेवलपर हो। अगर उसे नीड पड़ेगी तुम्हारी तो वो तुमसे टेस्टिंग भी करवाएंगे। अगर उसे नीड पड़ेगी तुम्हारी, तुमसे ऐप भी बनवाएंगे। अगर उसको नीड पड़ेगी तुम्हारी तो वो तुमसे कुछ भी करवा सकते हैं, यहाँ तक कि तुम्हें पेंट्री में भी काम करवा सकते हैं, यानी किचन में भी। नहीं यार, मतलब किचन का डेजिग्नेशन अलग होता है। तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हर चीज की ऑथोरिटी होती है करने का। बस तुम्हारे ऊपर इतना है कि तुम अगर एक इंजीनियर हो तो तुम्हें हर चीज करनी है उस कंपनी में। लेकिन तुम कभी भी अपने नाम के आगे इंजीनियर फैजान नहीं लगा सकते बीसीए के बाद। ये एक बहुत ही बड़ा डिमेरिट्स होता है क्योंकि हमारे पास सर्टिफिकेशन नहीं होती है उस चीज़ की, तो हम अपने नाम के आगे इंजीनियर नहीं लगा सकते। उसके लिए हमें बीटेक करनी पड़ेगी। लेकिन हम अपने डेजिग्नेशन के आगे, हम अपने पहचान के आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर खुद को कह सकते। मेरे बीसीए वाले ऐसे दोस्त हैं जो कि लिटरली मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि फैजान भैया, मतलब जिनने बीटेक करा है वो अपने नाम के आगे इंजीनियर लगा रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर खुद को बोल रहे हैं, और जब मैं किसी के सामने बोल रहा हूँ कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ तो वो हंस रहे होते हैं कि तू सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बन सकता है जब तूने बीसीए करा है। तो ये रियलिटी नहीं है। बीसीए और एमसीए दोनों को करने के बाद आप बीटेक से डबल ऑथराइज्ड हो जाते हो, यानी उससे ज्यादा कैपेबिलिटी आपके पास होती है, उससे ज्यादा नॉलेज आपके पास होती है। जब आपके पास नॉलेज ज्यादा है और आपका डेजिग्नेशन कंपनी डिसाइड कर रही है, ये कोई आपको सामने वाला बंदा आपको डेजिग्नेशन नहीं दे रहा है, आपको कंपनी डेजिग्नेशन दे रही है कि तुम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो मेरी कंपनी में। और अगर तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो तुम्हें हर काम करना है, तुम्हें टेस्टिंग भी करनी है, तुम्हें सैनिटरी टेस्टिंग करनी है, तुम्हें फर्स्ट राउंड टेस्टिंग करनी है, लोकल टेस्टिंग करनी है, तुम्हें डेवलपमेंट करना है, तुम्हें ऑटोमेशन पे बैठा देंगे भाई। वो उनका मतलब मैटर है कि वो तुम्हें किस चीज में जॉब दे दें। लेकिन एक वेब डेवलपर या फिर एक ऐप डेवलपर जो होता है उसका सिर्फ इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो सिर्फ डेवलपमेंट करेगा। लाइक अगर वो वेब डेवलपर है, वो वेब डेवलपमेंट के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता, वो कुछ भी नहीं जानता उसके अलावा, ये समझो आप। तो ये कंपनी का दिया हुआ डिजिग्नेशन, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। तुमसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तुम उसे डायरेक्ट सीधा जवाब दो कि ठीक है भाई, मैं बीसीए कर रहा हूँ और मैं कुछ भी नहीं, मैं चूतिया हूँ, बात खत्म है भाई, बात खत्म। तुम उससे ज्यादा स्किल्ड हो जाओगे अगर तुम्हारा डेजिग्नेशन सही किसी कंपनी में लगता है। तो कभी भी आप अगर किसी कंपनी में जा रहे हो इंटरव्यूज देने के लिए, किसी भी कंपनी में अगर आप जा रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप उस कंपनी में हमेशा ये चीज़ बोलना कि मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैं वेब डेवलपर या फिर ऐप डेवलपर की पोजीशन पर बिल्कुल नहीं रहने वाला हूँ। आप मुझे एक डेजिग्नेशन दो। वो डेजिग्नेशन ये हो सकता है कि एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर
या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। क्यों? क्योंकि आने वाले वक्त में किसी कंपनी में जब तुम अप्लाई करोगे तो तुम्हारा अगर डेजिग्नेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर एज एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहेगा तो वो कंपनी देखती है कि नहीं यार, इस बंदे ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोजीशन से वर्क करा है। लाइक यार, इसने अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोजीशन से वर्क करा है यानी इसे पूरी चीज़ों का नॉलेज होगा। लाइक इसे आईटी का भी नॉलेज होगा, इसे नेटवर्किंग का भी नॉलेज होगा, इसे हार्डवेयर का भी नॉलेज होगा और इसे सॉफ्टवेयर का भी नॉलेज होगा। तो ये बहुत बड़ा एक ब्रॉड माइंडेड चीज़ है जो कि हमें जानना ज़रूरी है कि हमारा डेजिग्नेशन आने वाले कंपनी में क्या होने वाला है और अभी हमारा क्या डेजिग्नेशन होने वाला है। लाइक मेरी एक कंपनी में इंटरव्यूज़ हुई थी तो मैंने उस कंपनी में क्लियर कहा था कि मुझे जो मेरा डेजिग्नेशन दोगे वो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर दोगे। क्यों? क्योंकि मैं एज अ एसोसिएट रह चुका हूँ, तो मुझे दोगे आप सॉफ्टवेयर पर। तो ये मेरे कहने का रीज़न ये था कि लाइक यार, सामने वाली जो कंपनी है वो मुझे समझ पाए कि यार, इस बंदे ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पोजीशन पर काम करा, यानी कहीं ना कहीं इसके अंदर वो स्किल है जो और लोगों की कंपैरिजन में नहीं है। तो यार, आज का व्लॉग बहुत लंबा नहीं था, एक छोटा व्लॉग इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपके डाउट को क्लियर कर सकता हूँ। तो जी हाँ, अगर आपने बीसीए और एमसीए करा है तो आप बिल्कुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो और अच्छी पोजीशन ले सकते हो। ये एमएनसीज जितनी होती है वो तुम्हें कभी भी डेवलपर का पोजीशन नहीं, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये तीन ही पोजीशन देती है। टेस्टर को भी हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही कहते हैं, पता है आपको। एक टेस्टर जो होता है उसे हम मैनुअल टेस्टर, ऑटोमेशन टेस्टर नहीं कहते, हम उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करने वाला है, वो उसका अलग रोल अलग है, भले रोल अलग है लेकिन उसके डेजिग्नेशन वही होने वाले। बाय द वे यार, चलो इसके साथ अपनी वीडियोस बंद करता हूँ, क्योंकि ये वीडियोस इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कमेंट्स बहुत आते हैं और खासकर बीटेक वाले जो होते हैं ना, वो पकड़ कर दे रहे होते हैं कि लाइक मैं तो बीटेक हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। सिर्फ नाम के आगे वाला इंजीनियर अलग होता है और एक अपने ओहदे से इंजीनियर अलग होता है। तो ये वीडियोस बनाने का इतना ही मोटिव है। चलो इसी के साथ अपनी वीडियोस को बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।